राकेश पाटिल जी के घर में नीलम पाटिल जी और परिवार एक गणेश जी की आरती कर रहा है। वाकई है कि ऐसे पल हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो सभी काम और जो हमारे जो साथ वालों के और हमारे जो पूरे नगर क्षेत्र के सभी भगवान रक्षा करें, गणेश जी रक्षा करें। और ये जो आरती का कार्यक्रम है निरंतर सुबह और शाम किया जाता है, बताया जा रहा है। और मैं उनकी बात भी कराऊंगा आपसे कि क्या कहना है गणेश जी के आगमन और विसर्जन पर। हम पहुँचे हैं शिवाजी पाटिल जी के, जहाँ गणेश जी विराजमान हैं और आरती कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, और आरती कर रहे हैं उनके साथी सभी। बता रहे हैं कि भव्य कार्यक्रम होता है हमारे नगर। महाराष्ट्र में तो एक ऐसा पर्व मनाया जाता है कि इसको पर्व के रूप में मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास और बड़ी भीड़ देखी जा रही है, आप टीवी चैनलों के माध्यम से देख पा रहे हैं आप, और हम भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हमारे जो नगर में शुरुआत की थी, शिवाजी राव ने शुरुआत की थी। शिवाजी, हम पूछेंगे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और किस तरीके का आगमन कब होता है, विसर्जन कब होता है, ये सारी जानकारियाँ भी करेंगे शिवाजी से। हम पहुँचे धारा विठल जी के आवास पर, जहाँ गणेश जी विराजमान हैं, और कहते हैं कि शुरुआत इन सभी लोगों द्वारा नगर में की गई थी गणेश जी की। चतुर्थी में जो एक भव्य कार्यक्रम हुआ करता है, उसी कड़ी में, क्योंकि आज 19 तारीख से शुरू हुए हैं और 23 को विसर्जन कार्यक्रम है। हम पूछेंगे उनसे कि ये कार्यक्रम क्यों करा जाता है और क्या महत्व है इस कार्यक्रम की, सारी जानकारियाँ पूछेंगे दारा जी। साथ राकेश पाटिल है और मैं पूछूंगा पाटिल जी, क्योंकि हम देखते हैं गणेश चतुर्थी का जो कार्यक्रम होता है महाराष्ट्र में तो बड़ा शानदार तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आप सब लोगों ने पूर्व से जो बनाते आ रहे हैं मटकी का जो कार्यक्रम होता है और अन्य जो कार्यक्रम होते हैं बड़े हर्षोल्लास होते हैं। हमारे जहांगीराबाद आपकी वजह से दूर दूर तक पहचान आ जाता है, क्योंकि आपकी लोग सभी लोग यहाँ मौजूद होते हैं, एक कार्यक्रम को भव्य बनाते हैं। इस बार क्या कार्यक्रम हो रहा है जहांगीराबाद? इस समय सूक्ष्म रूप से ही हो रहा है कार्यक्रम, इस बार बड़ा नहीं है प्रोग्राम, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जरा पब्लिक जरा वो हो गई है। अच्छा, तो इस वजह से फिर सिर्फ घरों घरों में ही है आपकी बार। इस बार जो गणेश जी विराजमान है वो घरों पर ही, घरों में ही। अच्छा, इसके बाद जो कार्यक्रम जैसे देखते हैं कि 19 तारीख को शायद विसर्जन कार्यक्रम है। हाँ, 23 तारीख का 23 तारीख का शायद 19 से शुरू हुआ था, 23 का विसर्जन रहेगा। अच्छा, जैसे कहा जाता है गणेश जी हैं वो गंगा में हमें मिले थे और गंगा में ही हम उनको विसर्जन कर देते हैं, ऐसा भी है कुछ? ये कहते हैं कि वाल्मीकि जी उन्होंने महाभारत लिखने के लिए बुलाया था, तो उनका ताप बढ़ गया था इतने दिनों तक। तो उनका मतलब शरीर का ताप कम करने के लिए उन्हें जल में वो करा जाता है। ये कहावत है। अच्छा, जैसे कहा जाता है गणपति बप्पा मोरया जी, तो गणपति अलग है और मोरया जी अलग है। ये नहीं, गणपति बप्पा मोरया इन्हीं का नारा ही है, यही है। हाँ, एक बड़ा जोश हो जाता है जब हम गणपति बप्पा मोरया बोलते हैं जी। अच्छा, इस बार जो मटकी वाला जो कार्यक्रम है शायद नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा। चलिए, मेरे साथ नीलम पाटिल हैं और मैं पूछूंगा कि आपने गणेश जी का जो मैं देख रहा हूँ प्रतिमा बड़ी शानदार तरीके से बना रखी है और आसपास जो एक माहौल बना रखा है आपने, एक मैसेज भी दे रहा है कि इस तरीके से हमें वाकई भक्तों को गणेश जी के आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। हम देखते थे कि पूर्व की भांति जो इस बार कार्यक्रम शायद सूक्ष्म है। आपके महाराष्ट्र में कार्यक्रम कैसा होता है? महाराष्ट्र में तो हर घर में, हर मोहल्ले में बड़े गणेश जी आते, हर घर में होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। अच्छा, और यहाँ भी मोहल्ले में हमारे खूब रौनक हो रही है, सब कह रहे बहुत अच्छा हो रहा है, सबको बहुत अच्छा हो रहा, मजे आ रहे हैं, अच्छे लग रहा है। अच्छा, जैसे हमारे नगर में इस बार घरों में ही विराजमान हो रहे हैं और शायद जो एक बड़ा प्रोग्राम होता है वो नहीं हो पा रहा, तो इसको मिस कर पाएंगे शायद आप, क्योंकि महाराष्ट्र तो जा नहीं पाएंगे आप। हाँ। तो यहाँ पर ये सब कार्यक्रम को मिस करेंगे? हाँ, ना मिस ना करें, हमारे घर आ रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, ये जैसे 19 से शुरू हुआ था, अब 23 तक विराजमान रहेंगे, उसके बाद विसर्जन के लिए चले जाएंगे आप गंगा के लिए जी, अनुपशहर गंगा के लिए चले जाएंगे। अच्छा, आप क्या क्या कार्यक्रम होता है? जैसे सुबह आरती होती है, क्या होता है? सुबह आरती होती है और शाम को भी आरती होती है, और आरती से पहले भजन होते हैं, 7 बजे से 7:30 बजे तक भजन होते हैं। अच्छा, ये आसपास के सब लोग आप सब लोग आ जाते हैं, गली मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के सब आ जाते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, 5 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही ना चलता। बता रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता 5 दिन कैसे हो जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी की आराधना में हम लीन रहते हैं। और शायद ये जो पल होते हैं हम इनको बड़े मिस करते हैं, क्योंकि 19 से शुरू होते हैं और 5 दिन तक कार्यक्रम निरंतर चलता है। 23 को विसर्जन का कार्यक्रम होता है
और सुबह शाम एक आरती का भी प्रोग्राम आपके माध्यम से, और जो आस पड़ोस में इकट्ठा हो जाते हैं हाँ, सब लोग मिलजुल कर करते हैं। बहुत सब मिलजुल के करते हैं। तो मैं आज आपको मिला रहा हूँ क्योंकि आज गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है और सभी लोगों से मैं मिलाऊंगा और मैं उनके पास भी जाऊंगा जहाँ जहाँ गणेश जी विराजमान है, क्योंकि इस बार घर में विराजमान हो रहे हैं और 23 तारीख को उनका विसर्जन कार्यक्रम भी है। तो चलिए मेरे साथ अब मैं और मैं पहुँचा हूँ बजरिया में, जहाँ शिवाजी पाटिल जी के घर पर, और जहाँ गणेश जी विराजमान है। मेरे आप देख पा रहे होंगे मेरे चैनल के माध्यम से। शिवाजी जी से हम पूछेंगे, शिवाजी जी कि क्या कार्यक्रम होता है गणेश जी का जो होता है चतुर्थी? देखो हमारे यहाँ तो ये मैं तो 5 दिन का कार्यक्रम रखता हूँ। सुबह शाम आरती होती है, दिन में भजन संध्या होती है, लेडीज़ों के मोहल्ले के सुबह शाम प्रसाद बढ़ता है। अच्छा शिवाजी जी, हम देखा करते थे कि शुरुआत आप ही के द्वारा हुआ ही करी। हाँ जी बिल्कुल। जब एक केवल आपके घर में विराजमान हुआ करते थे, शुरू में लेकिन मैंने आपने करी। शुरुआत करी और हाँ एक हाँ, ये सही बात है। आज लगभग मैं सोचता हूँ काफी घरों में 40-50 घरों में, मोहल्ले में, आसपास में पंडाल भी लगन लगे, सब काम हो रही है। अच्छा, जैसे शुरुआत कैसे आज हमारे यहाँ कब तक के गणेश जी विराजमान है? जैसे 19 से शुरू हुए हैं, विसर्जन कब होगा, आगमन कब? परसों होएगा हमारा, परसों 23 तारीख। हाँ 23 तारीख को विसर्जन होगा, अनुपचर जाएंगे सारे। अच्छा, ये भी कहा जाता है, जैसे हम देखते हैं कि गणेश गणपति पर बप्पा मोरिया जब कहा जाता है, एक तो अलग ऊर्जा आ जाती है शरीर में। बिल्कुल सही बात है, ये अलग सी ऊर्जा आ जाए। शिवाजी जी से करने जा रहा था, मैं आपसे ही वो सवाल करता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी जो हमें मिले थे, गंगा में मिले थे, उसके बाद हमने प्राप्ति हुई थी वहाँ। नहीं फिर विराजमान अपने घर करे, उसके बाद हमने विसर्जन की गंगा में गणेश जी गंगा जी में प्राप्त नहीं हुए थे। जी जी। एक बार प्राचीन समय की बात है, माता पार्वती स्नान करने गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने शिव जी वहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने अपने शरीर के जो उबटन वगैरह लगाए थे उसके मेल से उन्होंने एक मूर्ति को बनाया था और उस मूर्ति में प्राण फूके थे और फिर उसको उन्होंने अपने उसकी बाहर रक्षा के लिए छोड़ दिया था कि तुम यहाँ रहो, जब तक मैं स्नान न कर लूँ किसी को मत आने देना। जी जी। तो अब उस समय भगवान शिव आए पूजा से अपनी समाधि से उठकर, तो उन्होंने देखा भाई यहाँ तो कोई बालक बैठा है, तो उन्होंने कहा भाई मुझे अंदर जाना। गणेश जी बोले नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, माता अंदर स्नान कर रही हैं। तब उन्होंने जो है क्रोध में आकर उनका धड़ सर से अलग कर दिया था। अच्छा। हाँ, तब उसके बाद माता पार्वती बाहर आई, उन्होंने देखा अरे ये क्या कर दिया, तो वो बहुत जो है नाराज़ हुई भगवान से। भगवान ने कहा भाई अब क्या करें, तो कहा भाई मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए, किसी भी तरीके से आप ला कर दो। तब भगवान ने अपने गण भेजे हैं, तो उन्होंने कहा जो तुम्हें पहले दिखाई दे उसका सिर ले आना। तब वो उनके गणों को हाथी दिखाई दिया, वो हाथी का जो है सर लेकर आए थे, तो वो उन्होंने गणेश जी के सर पे लगा दिया। तब से गणेश जी अच्छा ऐसे हुए थे? ऐसे। हाँ, तो मैं बताता चलूँ क्योंकि अलग अलग राय होते हैं, अलग अलग मत है, लेकिन आज ये क्लियर हो चुका है, मुझे बता दिया कि किस तरीके से गणेश जी विराजमान हुए थे, किस तरीके से हमें गणेश जी मिले थे। और क्या कहना चाहते हैं शिवाजी जी, जो अभी मैं समझता हूँ कि शायद इन कार्यक्रमों से दूर हैं गणेश जी चतुर्थी से और गणेश कार्यक्रम नहीं करते, उनसे क्या कहना चाहते हैं? तो मेरा यही कहना है, सबने इसमें जुड़ना चाहिए, सब में घर में गणेश जी विराजमान नहीं होने चाहिए। और सुबह मतलब इसी मतलब ये है, गणेश जी रखने से मतलब मतभेद दूर होते, एक दूसरे के आस पड़ोसी सब रोज सुबह शाम आरती में आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सब रख के जहांगीरबाद वाले सब रख के गणेश जी की पूजा करें, सुबह शाम धूमधाम से करें। ये हमारे शिवाजी कह रहे हैं, एक प्रार्थना भी कर रहे हैं और एक मैसेज भी दे रहे हैं कि जो लोग अभी दूर हैं इस कार्यक्रम से, और मैं समझता हूँ बजरिया में स्थापित हैं गणेश जी, और सुबह शाम एक आरती का कार्यक्रम भी होता है, वो सुबह शाम निरंतर आएँ, क्योंकि शायद 5 दिन तक कार्यक्रम, 23 तारीख को विसर्जन है, 23 तक कार्यक्रम ये चलेगा। अच्छा, जैसे हम देखा करते थे कि पूर्व के भांति मटकी का जो कार्यक्रम हुआ करता था, इस बार शायद वंचित रह जाएंगे हमारे जो लेकिन लोग होएगा, हमारे हो सके अगले साल ये और बड़ा महोत्सव करेंगे, भव्य होगा। इससे पहले में हमने बम्बई से लोग मंगाए, 50 एक आदमी आते थे, मटकी का कार्यक्रम, ढोल नगाड़े आते थे। हो सके मोहल्ले में छोटी मोटी हो जाए, आपके मोहल्ले वाले करे, हमारे 23 को बच्चे करते हैं। बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम हमारा पूर्व के भांति हुआ करता था भव्य, इस बार थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन अगली बार जो अगली जो साल आने वाली है गणेश जी की, शायद ऐसी साल होगी, ऐसा कार्यक्रम होगा जो पूरे जनपद, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को एक मैसेज भी देगा। ये कहना है शिवाजी और शिवाजी के साथ खड़े हुए सभी टीम का, और वो चाहते हैं कि हमारा जो निरंतर कार्यक्रम चल रहा है और सुबह शाम आरती में आएँ और यहाँ गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी के जो आराधना है उसमें लीन रहें। चलिए मेरे साथ मैं और लोगों से भी बात कराता हूँ इस बारे में।
विट्ठल जी हैं और मैं मुबारकबाद तो पहले इसलिए कहूँगा क्योंकि वाकई आपने जो कार्यक्रम गणेश जी का करते हैं आपके साथियों द्वारा शुरुआत हुई थी इसकी और आज एक भव्य कार्यक्रम में तब्दील हो चुका है। सभी घरों में और सभी जगह हम देख रहे हैं कि पहले एक या दो जगह आप ही के घरों में हुआ करते थे, सबसे बताया जाता है शिवाजी के यहाँ, फिर आपके यहाँ। उसके बाद आज मैं समझता हूँ नगर में कई घरों में, काफ़ी घरों में ये गणेश जी विराजमान है। अच्छा, ये पहले बात हम ये भी पूछेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी गणेश जी के विराजमान की, और कहा जाता है विसर्जन। तो पहले मैं आगमन की पूछूंगा कैसे कैसे हुआ था ये। था है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी उनके द्वारा ये चलाया गया था प्रोग्राम। तो ये आज़ादी के आसपास की बात है ये। तो लोगों को इकट्ठा कैसे करा जाए और उनको अपनी जो भी योजना होती थी वो कैसे उनको बताया जाए, तो एक साधन बनाया गया कि गणेश उत्सव बनाया जाए। और उस गणेश उत्सव के जो परंपरा चलाई उसी आधार पर वो बढ़ता गया, रुझान भी पब्लिक का बढ़ता गया, इकट्ठा गई। जो उनका मकसद था वो तो उनका पूरा हो गया। अब ये है कि हम धर्म, अपना धर्म है, धर्म और पूजन, ये दोनों को लेके इस गणेश उत्सव को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, देख जैसे हम सुना करते और देखा भी करते थे चैनलों के माध्यम से कि महाराष्ट्र में तो बड़ा भव्य तरीके से मनाया जाता था। जैसे बताते हैं कि 1.5 दिन से शुरुआत हुआ करती थी, 3 दिन 5 दिन। हमारे यहाँ नगर में कितने दिन का गणेश जी? 5 दिन। हमने जब शुरू करा था, घर से शुरू करा था, तो 5 दिन का हमने रखा था शुरू से ही। तो कुछ बाजार के लोगों ने जब देखा कि हम ऐसे ही गाड़ी में डाल के जाते हैं, तो बाजार के कुछ हमारे जो वरिष्ठ दुकानदार हैं, जैसे उमेश चंद वर्मा जी है और नवीन प्रधान जी है, तो उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया कि भाई आप इस तरह से क्यों करते हो, अगर कोई तुम्हें धन की या सहयोग की जरूरत है तो हम सब साथ है। तो उन्होंने सहयोग देना चालू करा और इसको बढ़ाते गए, बढ़ता चला गया। अच्छा, विसर्जन जैसे कहा जाता है गंगा में किया जाता है, ये विसर्जन गंगा में क्यों किया जाता है? ऐसा है, इनको एक मेहमान की तरह बुलाया जाता है, जो बताया जाता है। इतनी गाथा तो हमने इनकी पढ़ी नहीं, हम भी रोजमर्रा वाले आदमी हैं, लेकिन इनका जो है कि 11 दिन के लिए इनको बुलाया जाता है। पहले गौरी जी आती है और गौरी जी के बाद गणेश जी को बुलाया जाता है। तो गौरी जी का आह्वान तो यहाँ होता नहीं है क्योंकि गणेश जी आते हैं। महाराष्ट्र में पहले दिन गौरी जी आती है, उसके बाद अगले दिन गणेश जी आते हैं। तो ये 11 दिन इनको मेहमान की तरह से रखा जाता है और जो भी हमसे होता है पूजा पाठ या जो भी सेवा होती है, ऐसा क्रम बनाया है। इसका आधार क्या है ये तो शास्त्र बताया गई, इतनी पता। अच्छा, इसके बाद आप विसर्जन के लिए गंगा में ले जाते हैं, वहाँ विसर्जन कर देते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो अभी मैं समझता हूँ गणेश जी के दूर हैं, जैसे आज समझता हूँ 40-50 घरों में विराजमान है, शायद 400-500 घरों में आने वाले समय में भी विराजमान हो सकता है, हो सकता है। तो धारा जी कह रहे हैं वाकई जो आस्था लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि शुरुआत 1 से हुई थी, आज हम 50 पे पहुंच चुके हैं। 50 से 60 घर जितने भी लोगों में हो पा रहे हैं, हम चाहते हैं संख्या और बढ़े और जो आस्था है गणेश जी के प्रति वो लोगों में बढ़े। और शुरुआत 1.5 दिन से होती है, फिर 3, 4, 5 दिन, जितने भी दिन की आस्था होती है उसके बाद वो करें, उसके बाद विसर्जन भी किया जाता है। अच्छा, जैसे इस बार भव्य कार्यक्रम शायद नगर में नहीं हो पा रहा है और ये नगर वाले मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं पूछ रहा था, लोग हमसे पूछ रहे थे कि मटकी का कार्यक्रम भाई साहब कब होगा, कैसे होगा। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। तो इसी कड़ी में मेरा आज आप सब लोगों के पास आना हुआ है कि मटकी का कार्यक्रम क्यों नहीं हो पा रहा है इस बार। ऐसा कुछ बाधा थी या परेशानी थी जो ना हो पाया। आपके अगले साल बड़ी धूमधाम से जैसे पहले मटकी का हुआ उससे भी बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। तो मेरे चैनल के माध्यम से जितने मेरे दर्शक देख पा रहे हैं, जितने गणेश जी के भक्त देख पा रहे हैं, वाकई अगला जो साल आने वाला है गणेश जी का ऐसा साल आने वाला है कि शायद संभवतः पूरा नगर, पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा भारत जहांगीराबाद को नहीं भूलेगा। ऐसा कार्यक्रम भव्य आयोजन करेंगे, ये कहना है धारा जी की पूरी टीम का कि इस अगली बार जो कार्यक्रम होगा वो भव्य जरूर होगा। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम निरंतर देखें और हमारे कार्यक्रम को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि धारा जी, शिवाजी, राकेश पाटिल जी और अन्य भक्तों की बातें वो उन लोगों तक जरूर पहुंचे। उमेश वर्मा जी वो बता रहे हैं कि उमेश वर्मा जी के अच्छा लगभग 50 घरों में विराजमान है इस बार, 50 से 60 घरों।
उमेश जी हैं और भी सब उमेश लोग जी हैं, नवीन प्रधान जी हाँ, हैं, सभी घरों में। उनके सभी के चलिए मैं उन घरों में भी आपको लेकर चलूँ, उनसे भी बात कराऊंगा क्यों कार्यक्रम इस बार नहीं हो पा रहा हो, क्या अगली बार कार्यक्रम होने जा रहा है। चलिए मेरे साथ, मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इन सब की बातें उन वक्त तक ज़रूर पहुँचे। और मैं सकता हूँ कि गणेश जी तक ज़रूर पहुँचे कि जो आज कार्यक्रम की उन्होंने कल्पना ली है, मतलब एक सोच करी है कि हम अगली बार जो कार्यक्रम करेंगे वो शायद एक भव्य कार्यक्रम होगा। तो चलिए हम चाहते हैं। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया का कार्यक्रम चल रहा 19 तारीख से शुरू हो चुका है और हमारे नगर में भी कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार क्या कार्यक्रम है ये भी जानकारी करेंगे हम, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं राकेशपति के आवास पर, जहां विराजमान हैं गणेश जी। और बड़े कहा जाता है ये जो एक पर्व होता है महाराष्ट्र में, तो बड़ी एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जो शायद यादगार बनता है। हमारे नगर में भी यादगार होता है ये।